हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर यहाँ पे हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, DSSB TGT मैथ्स। ठीक है, तो देखो, द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम K4 टू SN वेयर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, ये जनरल फार्मूला है। क्या, अब 3 इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, SN के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, जिन एलिमेंट का ऑर्डर 2 है उनकी काउंटिंग करो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, प्लस में 6 नंबर ऑफ नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, यानी 4 ऑर्डर के SN के अंदर जितने भी सब ग्रुप हैं, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक नहीं, नॉन साइक्लिक, उनकी काउंटिंग करके किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से, और साथ में +1, ये अलग है बिल्कुल, इससे अलग है। ठीक है ना, ये +1 बिल्कुल अलग है। ठीक है, ओके। हाँ, ये नहीं होंगे तब भी +1 होगा, अगर ये नहीं होंगे तब भी +1। ये एक तो मैपिंग हमेशा होती ही होती है। ठीक है ना, ट्रिवियल मैपिंग बोलते हैं उसको। ओके, तो देखो यहाँ से, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ H2। ठीक है ना, H2 के अंदर 2 ही एलिमेंट होते हैं, एक तो आइडेंटिटी, ठीक है, और एक 1 और 2। 2 ही एलिमेंट होंगे, 1 और 2। ठीक है, आइडेंटिटी में क्या आएगा, 1 2 1 2। ठीक है ना, 2 ही एलिमेंट आएंगे। ओके, अब देखो यहाँ से, तो यहाँ से K4 के क्या निकालते हैं हम, सब ग्रुप निकालते हैं। क्या निकालते हैं, K4 के सब ग्रुप, राइट। अच्छा, सब ग्रुप भी निकालने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर सीधा फार्मूला में अगर अप्लाई करूँ तो इसमें 2, देखो आइडेंटिटी का ऑर्डर तो हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है, एक ही होता है। और ये 2 ऑर्डर का ये 2 ऑर्डर का क्या है, ये एलिमेंट है। तो देखो यहाँ से क्या करूँगा मैं, यहाँ से फार्मूला अगर मैं अप्लाई करूँ तो 3 इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है। ठीक है ना, 3 इंटू में 1, प्लस में 4 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप होता ही नहीं इसके अंदर, S2 में भी नहीं होगा, S3 में भी नहीं होगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या आएगा यहाँ पे, 6 इंटू में 0 और +1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो कितना हो गया, 3 प्लस में 1 इक्वल टू कितनी होगी, 4 आ गई। क्या आ गई, 4, यानी कि K4 टू H2 अगर हम मैपिंग काउंट करेंगे तो कितनी आएंगी, 4 आएंगी। कितनी आएंगी, 4, राइट। ओके, तो देखो इसका कंसेप्ट भी बता देता हूँ आपको। क्या कंसेप्ट आएगा, मैपिंग कितनी आई, 4। तो क्या करेंगे हम, देखो इसके पीछे क्या है, देखो K4 यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म हम अप्लाई करेंगे। अगर G2 G' अगर क्या है कि होमोमॉर्फिज्म है तो G mod कर्नल F किसके आइसोमॉर्फिक होता है, F G के। तो यहाँ पे सबसे देखो K4 के हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे सबसेट बनाएंगे। पहले तो क्या आएगा, पहले तो H1 क्या आएगा, वो तो आइडेंटिटी होता है। ठीक है, H2 क्या बनेगा, E और A, H3 E और B, H4 E और AB, और H5 क्या हो जाएगा, स्वयं K4। यहाँ से हम क्या बनाएंगे, K4 अपॉन में आइडेंटिटी क्या बनेगा, H1। ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, K4 के। तो K4 तो इसके अंदर S2 के अंदर होता ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ से हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना, ओके। यहाँ से अब दूसरा लेंगे, K4 अपॉन में H2। ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा बच्चों, ये Z2 के होगा, Z2 के, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 2, और K4 का ऑर्डर कितना है, 2। तो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप Z2, और ये किसके अंदर होता है, S2 के अंदर होता है। ठीक है ना, एक तो Z2 का मतलब एक ऑर्डर का और एक 2 ऑर्डर का। तो यहाँ पे एक ऑर्डर का 2 ऑर्डर का ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, ओके। तो ये स्वयं किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये Z2 H2 के ही आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है ना, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, अच्छा इसके लिए अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से क्या है, ओट Z2 किसके आइसोमॉर्फिक होता है, U2 के। और U2 क्या होता है, phi2, ये आइलर फाई फंक्शन होता है। ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो एक तो यहाँ से मिलेगी मुझे H2 से, ठीक है ना, एक H3 से मिल जाएगी, एक H4 से, ये भी तो 2 ऑर्डर के हैं ना। ठीक है ना, तो एक तो यहाँ से मिल गई, एक यहाँ से मिल जाएगी, क्या, K4 अपॉन में K4, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, आइडेंटिटी के। ठीक है ना, यानी कि Z1 के, Z1 ये भी किसके अंदर होता है, H2 के अंदर आएगा। और यहाँ से ऑट Z2 किसके आइसोमॉर्फिक है, U1 के
और U1 क्या है फाई 1 और ये रिजल्ट क्या आएगा 1, यानी कि यहाँ से कितनी आ गई, एक 1 + 1 + 1, यानी कि H1 H2 H3 H4 इनके लिए क्या मिलेगी 1 1, और एक H5 के लिए मिल गया, ठीक है। तो 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। तो हमेशा 4 क्या होमोमॉर्फिज्म हमेशा आएंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले में लॉजिक बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा, यही लॉजिक है इसके पीछे। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम S3 के लिए। किसके लिए करेंगे, S3 के लिए, S4 के लिए। 1 2 और करवा देता हूँ, बाकी आप ढूंढ लेना, ठीक है। S4 तक मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है आपका, ठीक है ना। तो अगला क्या करेंगे S3 के लिए। S3 के लिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, एक तो I होता है, एक 1 2 होता है, एक 1 3 होता है, एक 2 3 होता है, ठीक, और एक 1 2 3 होता है, और एक 1 3 2 होता है, ठीक है। ये 6 एलिमेंट होते हैं इसके अंदर। ओके, अच्छा जी, अब ध्यान से देखो, तो इसके अंदर 2 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 3 इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो 1 2 3, तो 3 एलिमेंट तो कितने हो गए, 3 ऑर्डर, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट हो गए 2 ऑर्डर के, तो 3 इंटू 3 9, प्लस में 4 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि S3 का ऑर्डर कितना है 6, ठीक है ना, 6। ओके, और 4 ऑर्डर का सब ग्रुप इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा बाई लैग्रेंज थ्योरम, क्योंकि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो इसका ऑर्डर कितना है 6, और 4 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहले 4 ऑर्डर का ही ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, साइक्लिक करना, नॉन साइक्लिक तो बाद की बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी ये 4 ऑर्डर के सब ग्रुप नॉन साइक्लिक कितने एग्जिस्ट करेंगे, 0 करेंगे, और प्लस में 1, कितना आ गया यहाँ से 9 प्लस में 1 = 10। तो यहाँ से 10 होमोमॉर्फिज्म क्या है K4 to S3 आपकी एग्जिस्ट करेंगे। ओके, इसके बाद आते हैं हमें S4 के अंदर, ठीक है, S4 के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर काफ़ी एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना, 24 एलिमेंट आएंगे, 24 एलिमेंट, वो मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, आप इसको देख लेना। तो कितने एलिमेंट आएंगे, देखो एक तो इसके अंदर देखो कितने ग्रुप बनेंगे, एक तो I बनेगा, एक तो A4 बनेगा, एक K4 बनेगा। K4 टाइप के है ना, K4 क्या है, K4 कितने इसके अंदर है ना, नॉन साइक्लिक। ये K4 क्या होता है, नॉन साइक्लिक सब ग्रुप होता है। ये अबेलियन तो होता है, लेकिन कैसा होता है, नॉन साइक्लिक, ठीक है ना। तो K4 टाइप के इसके अंदर 4 सब ग्रुप बनेंगे। कितने बनेंगे बच्चों, 4, राइट। तो यही याद रखना। और इसके अंदर 2 ऑर्डर के सब एलिमेंट कितने बनेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक तो 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, एक 1 4 बनेगा, एक 2 3 बनेगा, एक 3 4 बनेगा, एक 2 4 बनेगा, राइट। और एक बनेगा 1 2 3 4, एक बनेगा 1 3 और 1 4, एक बनेगा 1 4, जो एक तो 1 2 3 4, एक 1 3, ये 2 बार नहीं बनेगा, 1 3 और 2 4, और एक बनेगा 1 4 और 2 3, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये 2 ऑर्डर का, 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 ये 2 2 2 2, कितने एलिमेंट हो गए, 3 3 6 और 3 3 9, यानी कि 9 एलिमेंट कितने हैं, 2 ऑर्डर के, ठीक है ना। तो 3 इंटू में 9, ठीक है ना, प्लस 6 इंटू में K4 टाइप के कितने सब ग्रुप बनेंगे इसके अंदर, 4, ठीक है ना। ये याद रखना, S4 के अंदर K4 टाइप के कितने सब ग्रुप बनेंगे, 4 बनेंगे, और चारों के 4 क्या बनेंगे, मतलब क्लीन 4 ग्रुप इसके अंदर 4 बनते हैं, राइट। और चारों के 4 सब ग्रुप क्या होते हैं, नॉन साइक्लिक होते हैं। तो ये क्या हो गया 4 प्लस में 1, तो ये कितना हो गया 27 प्लस में 24 प्लस में 1, कितना हो गया यहाँ से, कितना हो गया 52 हो गया, ठीक है। तो K4 to S4 कितनी होमोमॉर्फिज्म आएगी, 52। ओके, तो आई होप आपको ये फार्मूला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो होमोमॉर्फिज्म, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नेट गेट IIT जैम वगैरह में भी आते रहते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।